नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप साथ के साथ में हर चीज़ को कवर करते हुए चल रहे होंगे और आपको साथ के साथ में याद भी कर लेना है। ये नहीं है कि कल करूँगा या परसों करूँगा या फिर अगले दिन करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे वैसे आपको याद करना है, कंटिन्यू रहना है। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताती हूँ जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी आपका को सिलेक्शन दिलाने में, है ना। तो आपको कंटिन्यू रहना है, साथ के साथ नोट्स बनाना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम 3 विभक्तियाँ देख चुके थे, आज चौथी विभक्ति यानी संप्रदान कारक को हम देखेंगे। अब संप्रदान कारक का देखो, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो है कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम। इसका अर्थ ये होता है कि दान देने की क्रिया के द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दानस्य कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम, दानस्य क्रिया यम विप्रेति सह संप्रदानम, यानी दान देने की क्रिया द्वारा जिसको प्रसन्न किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे नृपः विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो गाय किसको दी जा रही है? ब्राह्मण। कौन प्रसन्न हो रहा है? ब्राह्मण। तो जो प्रसन्न होगा, दान लेकर जो प्रसन्न होगा उसमें संप्रदान कारक और संप्रदान चतुर्थी, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वामाशाह प्रतापाय धनम ददाति, वामाशाह प्रताप के लिए धन देता है। तो वामाशाह किसको धन दे रहा है? प्रताप को। तो धन से कौन प्रसन्न होगा? प्रताप। तो प्रताप में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब आपको बेसिकली यह समझना है कि जिसको आप दान दे रहे हो और उस दान को लेकर जो व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है उसमें चतुर्थी होगी, न कि दान देने वालों में, है ना। जैसे आप अपने पुत्र को धन देते हो तो धन किसको दे रहे हो? पुत्र को। प्रसन्न कौन हो रहा है? आपका पुत्र। तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति होगी, ठीक है। पहले आप हिंदी में समझो और फिर आप संस्कृत में सेंटेंस बनाओ। अब आप यहाँ पे आइए सामने और अब एक बार समझिए। कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम, इसकी वृत्ति है दानस्य कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम संज्ञे शात। देखो क्या है, यानी देने की क्रिया में क्रम के द्वारा, यानी दान की वस्तु के द्वारा जिसे प्रसन्न किया जाए उसे संप्रदान कहा जाता है। यानी आप जिसको दान दे रहे हो और दान लेकर वो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। जैसे राजा विप्राय गाम ददाति, राजा विप्र को क्या दे रहा है? गाय दे रहा है। तो प्रसन्न कौन हो रहा है? विप्र। तो विप्र में चतुर्थी विभक्ति होगी। राजा में मत कर देना, जिसको दान दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी होगी। पिता पुत्राय धनम ददाति, पिता पुत्र को धन दे रहा है। किसको दे रहा है? पुत्र को। तो पुत्र में चतुर्थी होगी। वामाशाह है प्रतापाय धनम ददाति, यानी जो भामाशाह है वो प्रताप को धन दे रहे हैं, तो प्रताप में चतुर्थी। नृपः विप्रेभ्य गा ददाति, राजा विप्र को गाय दे रहा है, तो इसमें चतुर्थी। रामः पंडिताय वस्त्राणि ददाति, राम पंडित को वस्त्र दे रहा है, तो प्रसन्न कौन हो रहा है? पंडित, है ना। तो पंडित में चतुर्थी विभक्ति। अब लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा नोट अपवाद की बात यह होती है कि हम धोबी को कपड़े देते हैं दुलवाने के लिए। स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को कपड़े देता है। अब देखो, धोबी को हम कपड़े देते हैं तो हम वापस लेते हैं, उसमें वापस लेने का भाव निहित है। ये नहीं हम परमानेंट नहीं दे रहे हैं, उसको धोने के लिए दे रहे हैं, वो धोकर हमें साफ करके वापस दे देंगे। तो स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, है ना, ये भी सही है। और स रजकाय वस्त्राणि ददाति, ये भी सही है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों का कि क्योंकि वो दान, हम उसको दान नहीं दे रहे, हम धोने के लिए दे रहे हैं, है ना। तो वो स रजकस्य वस्त्राणि ददाति और स रजकाय वस्त्राणि ददाति, ये भी दोनों ही सही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो परमानेंट नहीं ले रहा है। फिर है चतुर्थी संप्रदानी। चतुर्थी संप्रदानी, इसकी वृत्ति है अनभिहिते संप्रदाने चतुर्थी शात, यानी अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इस सूत्र से तो संप्रदान संज्ञा हो रही है और इससे चतुर्थी विभक्ति होती है। जितने भी सूत्र लगेंगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति
संप्रदाने चतुर्थी, ये सूत्र ही करेगा। फिर अगला सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, यानी रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थो संप्रदान संज्ञा स्यात्। रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ है संप्रदान संज्ञा स्यात्, यानी रुचि अर्थ वाली धातुओं में जो अत्यंत प्रिय लगे उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मुझे किसको, मुझे, तो मुझ में चतुर्थी होगी। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं तो बालक में चतुर्थी होगी। या फिर राम को मतलब कि धन अच्छा लगता है तो राम में चतुर्थी होगी। जिसको अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे, जैसे लता को नाचना अच्छा लगता है, श्याम को दौड़ना अच्छा लगता है, कृष्ण को भक्ति अच्छी लगती है, तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ अच्छी लगे उसको चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक उसमें होगा। अब जैसे आप देख सकते हो, वृत्ति है इसकी, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगी प्रियमाणो अर्थ है संप्रदान संज्ञा स्यात्, यानी रुचि अर्थ वाली धातु ही। देखो, रुच धातु का अर्थ भी अच्छा लगना होता है और स्वस्थ धातु का प्रयोग भी अर्थ भी अच्छा लगना होता है, तो रुच भी हो सकती है और स्वस्थ भी हो सकती है। आप कंफ्यूज मत होना। रुच और स्वस्थ दोनों का अर्थ रुचि अर्थ वाली धातु में ही प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग होने पर जिसको रुचिकर लगे, जिसको रुचिकर लगे, जिसको रुचिकर लगे वह कारक संप्रदान कहलाता है। अब इसमें तो क्या था, जिसको प्रश्न किया जा रहा था उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और इसमें जिसको रुचिकर लगती है, जिसको रुचिकर लगती है उसी में संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी विभक्ति होगी। अब जैसे है रामाय भक्ति रोचते, तो राम को क्या अच्छी लग रही है, रामाय भक्ति रोचते, तो राम को क्या अच्छी लग रही है, भक्ति, तो रामाय भक्ति रोचते, है ना। तो भक्ति किसको अच्छी लग रही है, राम को, तो राम में चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर है मह्यम मोदका स्वदंते, यानी मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मह्यम मुझे, तो मुझ में चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर है श्यामाय मोदकः रोचते, तो शाम को लड्डू अच्छे लगते हैं तो शाम में चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर है हनुमते सिंदूरम रोचते, हनुमान जी को सिंदूर अच्छी लगती है तो हनुमान में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब देखो, रुच और स्वस्थ दोनों का प्रयोग यही होता है। मैंने आपको प्रथमा द्विवचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के रूप लिख दिए हैं। अब देखो, आपको जो भी आप कारक पढ़ रहे हो, संधि पढ़ रहे हो, समास पढ़ रहे हो, उससे पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से याद होनी चाहिए। अब रुच, इसके रूप चलते हैं रोचते, रोचते, रोचनते। स्वस्थ के रूप चलते हैं स्वदते, स्वदेते और स्वदंते, स्वदते, स्वदेते और स्वदंते। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर एक वचन होता तो रोचते, द्विवचन हो तो रोचते, बहुवचन होगा तो रोचनते। एक वचन में स्वदते, द्विवचन में स्वदेते और बहुवचन में स्वदंते। मैं आपको छोटे बच्चों की तरह समझा रही हूँ। अब आपको पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है धारे उत्मरण है, निर्धार्यते प्रयोगे उत्मरण है उत्तय संप्रदान संज्ञा स्यात्, यानी धारी धातु का प्रयोग होने पर ऋण देने वाले कारक की, ऋण देने वाले कारक की, धार्यते का मतलब होता है ऋण देने वाला कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कृष्ण है श्यामाय शतम धार्यति, कृष्ण श्याम के लिए 100 रुपये यानी उसको 100 रुपये देता है। राम है मोहनाय सहस्त्रम धार्यति, यानी राम मोहन का 1000 रुपये का कर्जदार है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको धारी धातु दिखेगी और धारी धातु देके आपको ऐसे वाक्य देंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो अगर आपको ये सूत्र याद होगा तो आप अपना जवाब अच्छे से दे दोगे। सूत्र याद करना और सूत्र में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो धारी धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
फिर है स्प्रहयति ईप्सितः, यानी स्प्रहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदान संज्ञे शा। स्प्रहयते प्रयोगे इष्टः संप्रदान संज्ञे शा, यानी इच्छा अर्थ वाली स्प्रेह धातु का प्रयोग होने पर ईप्सित कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। ईप्सित कारक की अगर इसकी जगह आपका ईप्सिततम हो जाए, ईप्सित में तो चतुर्थी विभक्ति और ईप्सिततम, ईप्सिततम, तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? देखिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसमें कौन सी विभक्ति होती है। कर्तुरीप्सिततमम कर्म है द्वितीय विभक्ति, ईप्सिततमम में द्वितीय और ईप्सिततम में चतुर्थी, है ना। तो अगर ईप्सित होगा तो चतुर्थी और ईप्सिततमम होगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे सह पुष्पेभ्यः स्प्रहयति, तो इसमें चतुर्थी है, लेकिन इसकी जगह अगर ऐसे आ जाएगा कि सह पुष्पाणि स्प्रहयति, अगर ऐसे आ जाएगा तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और इसमें चतुर्थी विभक्ति। सह धनानि स्प्रहयति, अब इसमें चतुर्थी है, लेकिन अगर ऐसे आ जाएगी सह धनम स्प्रहयति, तो इसमें भी ये ईप्सिततमम में चला जाएगा और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सह पुष्पाणि स्प्रहयति, सह धनम स्प्रहयति, ये द्वितीय विभक्ति के उदाहरण है और ये चतुर्थी विभक्ति की। तो ये ईप्सिततमम होकर द्वितीय विभक्ति यहाँ पे हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ईप्सिततम हो तो चतुर्थी और ईप्सिततमम हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर है तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, यानी उसके लिए यह, इस तरह के अर्थ में जिसके लिए का प्रसंग हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उसके लिए यह या जिसके लिए, इस प्रकार का प्रसंग हो। जैसे आभूषणों के लिए सोना चाहिए, घड़े के लिए मिट्टी चाहिए, तवे के लिए मिट्टी चाहिए, है ना। कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो जिसके लिए उसकी आवश्यकता है। यूपाय दारू, यूप के लिए लकड़ी चाहिए। स्वपनाय रात्रि, सोने के लिए रात्रि चाहिए, है ना। तो राम मुक्तये हरि बजती, राम मुक्ति के लिए हरि बजता है। पठाय तंता है, यानी कपड़ों के लिए धागा चाहिए। भक्त है बलाय हनुमंतम बजती, भक्त बल के लिए हनुमान को बजते हैं। आभूषण स्वर्णम, आभूषण के लिए सोना चाहिए। यश से काव्यम, यश के लिए काव्य चाहिए। यूपाय दारू, यूप के लिए दारू चाहिए। स्वपनाय रात्रि, और सोने के लिए रात्रि चाहिए। तो आज तक इतना ही काफ़ी है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।